छोटा सा लाइव एक बार फिर सीमा सचिन आप लोग के साथ है। मेरे बर्थडे को अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉको के साथ। जी आज की इस लाइव में मैं रिएक्शन देने वाली हूँ और पॉइंट कहने वाली हूँ। पॉइंट भी बड़ी कमाल की है, आपने गौर से देखना है। जिस पे मैंने तीर भी लगाया है, तीर के निशान को आपने देखना है। ये लोग किस किस तरह इशारे कर रहे हैं, यानी लप्पू इशारा करके इस भगोड़ी को कह रहा है कि तुम दुपट्टा सही से लो, जो कि ये आवारा औरत कभी तो दुपट्टा सही से लेती नहीं है। और ये इसे बता रहा है कि हम लाइव में बैठे हैं, दुपट्टा तो सही से ले। तो कैमरे से मुँह हटाने के बाद इसने इशारा किया और इशारे को देखते ही इसने क्या किया, जल्दी से दुपट्टा सेट किया। भाई जो भी राखी जी, हम बच्चों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। जरूरी नहीं हम वीडियो बना के ही दिखाएं कि हम अपने बच्चों का इतना ध्यान रख रहे हैं। हम वीडियो बनाने के लिए हम दोनों बहुत हैं, ठीक है, तो हम दोनों अपनी वीडियो बनाते हैं, बाकी हम अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं आपकी सोच से भी ज्यादा, अपनी दिलो जान से ज्यादा, अपने दिल से ज्यादा, अपनी धड़कन सबसे ज्यादा। अगर इस घर में किसी का ध्यान रखा जाता है तो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छे से उनका पालन पोषण जो भी हिंदी में कहते हैं वो हो रहा है, अच्छे से पल रहे हैं। और हर चीज, हर इच्छा उनके मुंह से निकलने से पहले उनकी हथेली पिला के रखते हैं मेरे पतिदेव मीना जी, इनके पापा, ठीक है। तो बच्चों की चिंता मत कीजिए, बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बच्चे ओ माय गॉड, लाइट चली गई, बच्चे बहुत। पहली बात तो तूने सारी बात झूठ बोली, जिसको सुनते ही लाइट ही चली गई। दूसरी बात कि तेरे पति बच्चों के पापा, ये बात तू हर अल्फाजों में क्यों मेंशन करती है, किस लिए बताती है, क्या बताने की कोशिश करती है कि ये सचिन जो है, लप्पू जो है, ये बच्चों का सगा बाप है। यानी सगों से भी बढ़कर, सगे बाप से भी बढ़कर ये लप्पू बच्चों का बाप है। मतलब बच्चों से प्यार करता है, बच्चों के लिए जान देता है। बच्चे इतने ज्यादा खुश है। देख, फिक्र तो हम सब करते हैं और करते रहेंगे। तो जितना बनकर दिखाती है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा खुश है, मुंह से निकलते ही हम उस बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो अभी तो तुम लोगों को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी बच्चों के लिए वो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम लोगों को दिखाना भी तो है, बताना भी तो है। बच्चे सुरक्षित हैं तो पाकिस्तान में यहाँ से ज्यादा सुरक्षित थे, ठीक है ना। बच्चे महफूज अपने मुल्क में थे, तो तू यहाँ पे लाकर जबरदस्ती बिठा कर और ये बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। बच्चे खुश नहीं है, बच्चों को कैद करके रखी हुई है। ये लप्पू जो है ना, ये कैद करके रखा हुआ, तू कैद करके बच्चों को रखी हुई है और बातें बनाती है। कोई बच्चों का सवाल नहीं करे, बच्चों के बारे में कोई पूछे नहीं, तो तुझे इतना बुरा क्यों लग जाता। पहली बात तो आज तुम लोगों का लाइव में बैठने का मकसद हमें समझ में आ गया। और ये तेरे हाथों में जो कट लगी हुई है ना, इसके बारे में भी हमें पता है। कल मोमिन सर ने लाइव की थी, उस लाइव को सुनने के बाद जो तूने कारनामा किया, घर में जो एक दूसरे के साथ झगड़े फड्डे हुए ना, उसका ये नतीजा है। और कुछ लोग पूछ रहे थे लाइव में इसके बारे में, जिसके हाथों में बैंडेज लगी हुई है, तो कह रही थी मैं आप लोगों को इसके बारे में कल के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। देख, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे व्लॉग देखने का, हमें सिर्फ इंटरेस्ट उन 4 बच्चों के लिए है। और 4 बच्चों के इंटरेस्ट जो है हमें ख़त्म नहीं कर सकती, हमारे अंदर ये चीज़ें तो नहीं डाल सकती कि हम मुतमईन हो जाए, तेरी झूठ सच में आ जाए कि बच्चों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। पहली बात तो तेरा जो ख्याल रखने का तरीका है वो तो हमें अच्छे से पता है। जिस तरह तो 3-3 दिन के लिए इन बच्चों को रघुपुरा में छोड़कर दिल्ली चली जाती है घूमने के लिए, मंदिर जाकर याशिया करती है, वहाँ पे तू चरगा और बर्गर और चिकन टिक्का, बीफ बिरयानी, ननी निहारी फोड़ने के लिए जो तू लप्पू के साथ निकली थी, तेरे साथ जो वो पुलिस अधिकारी भी 2 गए थे ना, उनको भी तूने खिलाया है ना। तू तो सनातन धर्म का चोला अच्छा ओढ़ी हुई है, मतलब कि बिना बताए लोगों को घुमा फिरा कर तू घूम कर भी आ गई। और इधर ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स डेली अपलोड किए जा रहे थे। क्या कमाल का तूने ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया लोगों को, मतलब दाद देनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा चालबाज तू औरत है ना, तू सोचती कि इतने ज्यादा चाल करने के बाद भी ना लोग तेरी बातों में आ जाएंगे। देख, बातों में आने के अलावा तो बात छोड़ दे कि लोग बातों में नहीं आते। हाँ, सच्चाई छुपाने की जरूर कोशिश की जाती है, हमें प्रेशराइज किया जाता है कि हम झूठी न्यूज फैलाते हैं, लेकिन सच जो है सामने आ ही जाता है। जैसे कि कल की लाइव में मोमिन सर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि तू बिना बताए इस तरह आवारों की तरह घूमती है। मतलब पुलिस अधिकारी भी, जो यूपी की पुलिस है, वो तुझे फुल प्रोटोकॉल के साथ घुमाती है, फिराती है, तो अपने मासूम बच्चों को छोड़कर चली जाती है। और अभी लाइव में बैठ के ये कह रही कि हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये कैसा ख्याल रखना है, तुझे पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है इस बात का कि तेरे बच्चों की जो जान को कितना खतरा है, तेरी जान को कितना खतरा है। बच्चों के साथ तेरी गैर मौजूदगी में यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिस बात को लेकर हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारा काम है यहाँ पे पॉइंट्स पे बात करना, पॉइंट्स रखना।
क्योंकि बच्चे जो है वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, यानी कि महफूज नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। हम तेरे लिए तो आवाज़ वैसे भी नहीं उठाते, तू तो एक आवारा औरत है, तू वहाँ पे घूमती फिरती है, याशियाँ करती है, आधी रात में तुझे गाड़ियाँ लेने आती है, तू जाती है चरगा खाती है, नली निहारियाँ खाती है, उसके बाद बात करती है। खैर मोमिन सर को तो बहुत से लोगों ने घुमाने की कोशिश की, लेकिन कल उन्होंने भी आकर सच बोला है और बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुनकर कि उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ, इस बात में सदाकत है कि इसे फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है और पुलिस अधिकारी से जो है वहाँ के यूपी के सपोर्ट कर रहे हैं और इसे अपनी फुप्पी बनाकर इतना खातिरदारी कर रहे हैं कि मतलब क्या बताऊँ, जिसको लेके हम यहाँ पे चीख कर बोला करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लेकर आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जिसके लिए लोग हमें ट्रोल भी करते हैं, हमें कहते हैं कि झूठी न्यूज़ देते हैं, आप झूठा चैनल अपना चला रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनने को मिली। लेकिन कल हमारा दिल खुश हो गया क्योंकि मोमिन सर ने सारी बातों को क्लियर कर दिया आकर। लेकिन क्या है ना कि अब मोमिन सर ने कहा है तो अब किसी की आवाज़ तो निकलेगी नहीं। हम यूट्यूबर्स कह रहे थे तो हमें झूठा बोला जा रहा था, हकीकत तो यही थी क्योंकि हम जानते हैं भगोड़ी की हकीकत, हमें रिपोर्ट्स मिलती रही हैं और हम यहाँ पे फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़ खुद नहीं रखना चाहते जानबूझ के, क्योंकि हम भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। हम केस पे बात कर रहे हैं, हम केस पे आवाज़ उठा रहे हैं, हम 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो 4 बच्चे तो वैसे भी महफूज नहीं है, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये 3 दिन के लिए चली गई थी, उठकर कितने किलोमीटर घूम फिर कर याशी कर आ गई। पीछे से बच्चों का ख्याल रखने वाला कौन था? बच्चों के साथ अल्लाह ना अगर कुछ ऐसा हो जाता और ये कहती कि बच्चे यहाँ पे महफूज हैं, कैसे महफूज हैं बच्चे वहाँ पर। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि हमारी इन्फॉर्मेशन पर आप लोग जो उंगलियां उठाते हैं, हमें इतना ट्रोल करते हैं, हमें झूठा कहते हैं कि हम झूठी न्यूज़ फैलाते हैं, हम सीमा के नाम पर खा रहे हैं। लेकिन हर एक बात जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों से यहाँ पे शेयर की, वक्त के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सच्ची साबित हुई है। तो अब आप सबकी क्या राय है? आप सब इस कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी बातें जो हमने यहाँ पे कही वो सारी बातें सच साबित हुई हैं। तो बात यह है कि हमारी बातों पर आप लोग यकीन करें या ना करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर सच रखते आए हैं और रखते रहेंगे और पॉइंट्स की बात करते रहेंगे। जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं वो ऑथेंटिक ही होती है, रिपोर्ट्स देने वाला भी बंदा सच्चा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बातों में थोड़ी सी जो है वो बात गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमें जो शख्स दे रहा होता है उसे भी बाज़ दफ़ा बातों का सही से इल्म नहीं होता, वो हमें दे देता है और हम यहाँ पे वो रिपोर्ट्स लाकर रखते हैं। लेकिन क्या है ना कि हर एक रिपोर्ट्स में सच्चाई होती है और जब तक हम तस्दीक नहीं कर लेते कि ये बात आया कि हुई है या नहीं हुई है, तब तक हम सब जो है आपसे रिपोर्ट शेयर नहीं करते, पॉइंट्स लाकर नहीं रखते हैं। वो अलग बात है कि कभी जो हमारी रिपोर्ट जो है बिल्कुल उसी टाइम ही सच्ची साबित हो जाती है, कभी उसमें वक्त लग जाता है, 1-2 दिन लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो भी रिपोर्ट्स है वो सच्ची साबित होती है। हम कोई बात भी झूठ नहीं रखते। जैसे कि दिल्ली वाली बात कि ये गई थी घूमने, लोगों ने हमें बहुत ट्रोल किया कि सीमा भगोड़ी तो रघुपुरा में थी, लेकिन ये बात साबित हो गई और मोमिन सर ने खुद इस बात की तस्दीक कल कर दी है कि ये घूमा करती है, फिरा करती है, पुलिस अधिकारियों के साथ इसे फुल प्रोटोकॉल के साथ घुमाया जाता है। जैसा लगता है कोई घूमने फिरने घर में मेहमान आया है, उनकी फुप्पू या खाला आ गई हैं, तो उस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उस भगोड़ी का ख्याल रखा जाता है। ये है यूपी की पुलिस। तो हमने बात सामने रख दी। यूपी की पुलिस के बारे में हमने पहले भी कहा था, हमने ये भी कहा था कि पुलिस अधिकारी भी इस भगोड़ी के साथ गए हैं, लेकिन बाद लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर कल की लाइव के बारे में आप सबका क्या ख्याल है जो मोमिन सर ने किए और एक एक पॉइंट पे बात की और लाकर रखा है और केस को यहाँ से ट्रांसफ़र करने की बात की है। तो आया कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को लग पता गया होगा कि केस किस रुख जा रहा है। और हम जो यहाँ पे बात करते हैं तो हम बेबुनियाद बात नहीं करते हैं, हम पॉइंट्स पे बात करते हैं, हम फैक्ट पे बात करते हैं और हमें यहाँ पे सच रखने से, हक़ाइक़ दिखाने से रोका जाता है। ये बोला जाता है कि हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार देख रही है। तो कल की लाइव के बारे में आप सबकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा मुझे, हमें इंतज़ार रहेगा आप सबकी राय का, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा कि हम यहाँ पे खामोशी से ये तमाशा देखते रहें, क्योंकि बहुत तमाशा हो गया। 2 साल होने वाले हैं, तमाशा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पे वक्त है अब आवाज़ उठाने का। आप लोग उठाना चाहते हैं आवाज़ उठाएं, हम अपने तरीके से यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं और 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उठा करेंगे, क्योंकि हमें ये 4 बच्चे पाकिस्तान में वापस चाहिए। और आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक और रिएक्शन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।